हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल यू ग्रेट, आई एम आल्सो गुड। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक अपनी वेडिंग की वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बारात चल चुकी थी, तैयार रेडी वगैरह होके। तो बारात शायद 4 बजे के समथिंग निकली थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स घोड़े नहीं किए थे क्योंकि रास्ता भी ख़राब था और रात का टाइम था। तो यहाँ से पैदल ही गए। वैसे तो सड़क घर के पास भी है, लेकिन माना जाता है कि पैदल बारात लेना एक अलग सा मोमेंट होता है। तो जैसे पहले भी दूर दूर के बारातें जाती तो पैदल जाती थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बारात पहुँच चुकी है। तो अब जा रहे हैं हमारे घर। तो अभी यहाँ पे सारे बाराती इकट्ठे होके अब निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रास्ता है। तो अभी 5 या 10 मिनट लगते हैं हमारे घर को आने के लिए। तो यहाँ पे सारी बारात आ चुकी है और बैंड बाजे के साथ। तो दूल्हे राजा जी प्रवेश कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें भी पता लग गया था कि बारात आ चुकी है। तो हम भी फटाफट रेडी हो रहे थे। तो फ्रेंड्स, अभी जो आपको देख रहे होंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बारात पहुँच चुकी है। तो यहाँ पे ये कुछ फोटोज वगैरह ले रहे हैं सारे और जो भी बाराती आए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ था, रिबन कटाई हो रही थी। तो यहाँ पे मेरी बहन ने इनको पूरा लड्डू खिला दिया था। तो यहाँ काफ़ी हंसी मजाक चल रहा था। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी हुई। तो और उसके बाद लेन देन की बात होगी। ये नहीं पता इनका क्या लेन देन की बात है यहाँ पे। तो जो भी शगुन होता है वैसे, तो यहाँ पे वही हो रहा था। बातचीत हो रही थी कि कितना लोग कटिंग करने के लिए जो भी होता है नहीं होते हैं। तो फिर उसके बाद सोनू नहीं ले रही थी, दे रहे थे। तो यहाँ पे सोनू मान ही नहीं रही थी अभी। तो यहाँ पे हो चुका था लेन देन। तो यहाँ पे रिबन कटाई हो गई थी। यहाँ पे स्प्रे वगैरह जो डलती है वो डल चुकी थी। तो यहाँ पे क्या है, अब ये बैठ चुके थे मंडप पे। तो यहाँ पे कुछ उनकी पूजा होगी और फिर वधू को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे मेरी एंट्री भी हो ही चुकी थी। तो मुझे मामू ने उठाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब मंडप पे लेके आते तो मामू उठा के लेके आते हैं। तो यहाँ पे मुझे बुला दिया था। तो फ्रेंड्स, ये एक अलग ही मोमेंट होता है, नर्वस फील भी होता है। यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत पूजा करते हैं वरमाला से पहले। तो क्योंकि धागा वगैरह बांधते हैं हाथ में। तो फिर उसके बाद वरमाला होती है। तो वही हो रहा था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वरमाला का टाइम भी आ गया था। तो मैंने इनको माला पहनाई। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे डबल माला पहनाई जाती है, एक लड़की की तरफ से होती है, एक लड़की की तरफ से होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी इन्होंने मुझे वरमाला पहनाई। तो ये जो एक मोमेंट था यहाँ पे, ये भी हो गया। और फिर उसके बाद फेरों के लिए तो हम फेरे ले रहे थे यहाँ पे, जो 7 वचन 7 फेरे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, तो मेरा जो लहंगा था वो बहुत भारी था। तो थोड़ा चलने में दिक्कत कर रहा था। तो इसलिए आराम आराम से फेरों पे वैसे आराम से ही चलते हैं। तो ये मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि लहंगा आगे आगे कर रहे थे, क्योंकि मैं ये काफ़ी भारी था। तो मेरी हेल्प कर रहे थे थोड़ा। तो यहाँ पे मंगलसूत्र पहनाया जा रहा था। यहाँ पे मंगलसूत्र की भी, और फिर उसके बाद यहाँ पे नजर उतारी जाती है। यहाँ पे जो मेरे ससुर थे और यहाँ पे मामा और मेरे पापा, सबने नजर उतारी यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे होती है एक रस्म कि यहाँ सेहरा उतारा जाता है, लेकिन
था, तो फिर विसेरा उपसॉन्ग को ही किया गया। वो ये एहसास करती है क्या है, और फिर जो मेरी माथे पे देखेंगे मुंगड़ी इसको भी काटते हैं। फिर उसके बाद आ गया है विदाई का टाइम। तो यहाँ पे ये संकल्प लेते हैं, यहाँ पे जो मम्मी पापा होते हैं, ताया ताई होते हैं, तो यहाँ पे ये दूल्हा दुल्हन के पैर विदाई के टाइम। तो ये बहुत ही मुश्किल टाइम होता है विदाई का टाइम। अपने माँ बाप से दूर जाना एक अलग मोमेंट होता है ना। किसी की भी विदाई में चले जाओ, रोना तो ज़रूर आता है। यहाँ पे खुद की विदाई से रोना तो आ रहा था। सब हर एक पर्सन नर्वस हो जाता है, हर पर्सन को रोना ही जाता है। ये विदाई के टाइम ऐसा होता है। यहाँ पे पापा भी रो रहे थे। तो यहाँ फ्रेंड्स कुछ सामान दिया जाता है या सूट दिया जाता है, बर्तन दिया जाता है। हमारे रिवाज होता है यहाँ पे, जो मतलब फादर देते हैं, बुआ मासी वगैरह जो भी रिश्तेदार होते हैं वो यहाँ पे देते हैं दुल्हन को और दूल्हे को भी। तो यहाँ पे अब हो रहा है टाइम विदाई का, क्योंकि उस टाइम दिन भी बिल्कुल छोटे थे, क्योंकि ठंड का मौसम था, तो विदाई भी जल्द ही कर ली थी। शायद अराउंड 2:30-3 बजे तक विदाई कर ली थी। तो यहाँ पे मेरे को रोना आ रहा था, तो यहाँ पे भी मामू जी ने मुझे उठा के ले गए थे, क्योंकि यहाँ पे विदाई हो गई थी। और यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ के चल पड़े थे। तो यहाँ पे निकल चुके थे हम, विदाई हो गई थी। तो ये रास्ते में आता है, बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जो हमारी गाड़ी थी, हमारी गाड़ी सबसे आगे थी और गाड़ियाँ जो थी वो पीछे रह गई थी। तो हमने इनका काफ़ी आगे जाके वेट किया, क्योंकि सारी गाड़ी एक साथ ही जानी थी। तो यहाँ पे क्या हम पहुँच चुके थे अपने ससुराल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा लहंगा इतना चमक रहा था कि अंधेरे में मेरा लहंगा ही चमक रहा था, आप देख सकते हैं। तो पैदल था फ्रेंड्स चलने के लिए, तो पैदल चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लहंगा भी पहले ही भारी था, पर कैसे ना कैसे पहुंच ही गए। तो यहाँ पे क्या है, जो ननद होते हैं यहाँ पे वेलकम करते हैं और भाभी को रिंग पहनाते हैं, यानी कि मुझे दीदी ने रिंग पहनाई। तो यहाँ पे सारे जो आए थे मेरे साथ सारे बैठे थे यहाँ पे, और जो इनके जो भी रिश्तेदार थे वो यहाँ पे सारे बैठे थे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेज पे थोड़ी देर बिठाया गया, क्योंकि यहाँ कुछ पूजा वगैरह होती है, तो इसलिए यहाँ पे बिठाया जाता है। डायरेक्ट घर नहीं ले जाया जाता, जहाँ भी इनका टेंट वगैरह लगा था। ये सब मेरे भाई थे जो मेरे साथ आए थे। उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड का टाइम भी था, तो ठंड भी काफ़ी थी। तो यहाँ पे हम दोनों को बिठाया गया था। तो उसमें हमारी जो फेस था बिल्कुल डल हो चुका था, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती, सोए भी नहीं होते, इतनी से परेशान होते थे इस वजह से। तो फिर यहाँ पे हम गेट पे आ गए। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली गई हमारी।
और फिर हम कर गए घर में प्रवेश। तो यहाँ पे कुछ दरवाजे पे कुछ पूजा होती है और पानी पिलाया जाता है, कुछ ऐसा होता है, मीठा खिलाया जाता है घर प्रवेश करने से पहले। तो वही कर रहे थे मेरी जो सासू माता है। और आरती करी जाती है जब नए दूल्हा दुल्हन आते हैं तो। तो यहाँ पे हमने अंदर प्रवेश कर लिया था और फिर उसके बाद यहाँ भी कुछ पूजा की जाती है। तो यहाँ भी काफ़ी टाइम पूजा हुई। और फिर इसके बाद इसको सुहाग चूड़ा बोला जाता है, जो इसको चूड़ी में बांधते हैं सर में। तो इसको फिर यहाँ पे निकाला जाता है। तो यहाँ पे इसको सासू माता निकालते हैं। तो ये वही निकाल देते हैं, भट्टी निकल नहीं जाता क्योंकि काफ़ी बांधा हुआ था ये। फिर मासी जी आए जिन्होंने बांधा था, फिर उन्होंने ही खोला। फिर इसके बाद यहाँ हुई चूल्हे की पूजा, जो इसको बोला जाता है क्योंकि चूल्हे के पास पूजा करते हैं नए दूल्हा दुल्हन। तो फिर यहाँ पे पूजा कर रहे थे। यहाँ भी काफ़ी लंबी पूजा चली। फिर यहाँ पे हाथ लगाए जाते हैं, हाथ जो भी कलर होता है उसके साथ। फिर यहाँ पे लिया गया आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद लेते हैं। और फिर कुछ रिवाज होते हैं तो सबके पैर छूते हैं। तो यहाँ सब बारी बारी से आएंगे, सबके बारी बारी से हम पैर छुएंगे और फिर वो बदले में हमें देंगे पैसे। तो फ्रेंड्स मेरे पास काफ़ी पैसे हो चुके थे, तो ये नानी जी आए, फिर नानी जी के पैर छुए। ये मेरे सास ससुर आए, मम्मी पापा, उनके भी पैर छुए हैं यहाँ पे। सबका आशीर्वाद लिया। तो फ्रेंड्स जो आज की वीडियो में था वो बस इतना ही था। तो ये लास्ट मोमेंट था, और जो हमारा रिसेप्शन वाली वीडियो है वो आपको कुछ दिन में आएगी, या अगले पार्ट में आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें।